उमेश और रीटा की शादी के 10 साल बाद उन्हें बेटी होती है। रीटा, तुमने मुझे जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी दी है। तुम भी ना, ये सब भगवान की कृपा है। बस हमारी बेटी बड़ी होकर कुछ अच्छा करे। रीटा की सास बिंदिया ये खबर सुनकर गांव से चली आती है। हम अब से यहीं रहेंगे, दादी पोती साथ में खेलेंगे। अपनी पोती का नामकरण भी हम ही करेंगे। आज से हमारी गुड़िया का नाम होगा सना। आओ मेरी गुड़िया, दादी के साथ खेलोगी ना। वक्त गुजरने लगता है, सना बड़ी होने लगती है। अब सना 10 साल की हो गई है। दादी पोती एक साथ एक ही कमरे में सोते हैं। एक रोज सना आधी रात को घबराकर उठ जाती है। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची, तू इतनी घबरा क्यों रही है? दादी, मैंने एक औरत को देखा जो मेरे बेड के नीचे से निकलकर मेरे ऊपर आकर बैठ गई और मुझसे कुछ कहना चाह रही है। अरे बिटिया, मैं हूं ना तेरे साथ। देख देख, तेरे बेड के नीचे कुछ भी नहीं है। मेरी बच्ची आराम से सो जा। अगले दिन फिर वही सब होता है। फिर सना सपना देखकर उठ जाती है। दादी, सपने में फिर मैंने उसी औरत को देखा। वो फिर उसी तरह मेरे बेड के नीचे से मेरे ऊपर आकर बैठ गई है और मुझसे यहाँ से जाने को कह रही है। कौन हो सकती है और कोई तेरे सपने में क्यों आएगा? अच्छा बेटी, वो दिखने में कैसी है, तू बता सकती है? हाँ दादी, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा, लंबे बाल, मोटी मोटी गाल, पतली दुबली, मानो जैसे कोई मॉडल हो। क्या? ये तो नीता है, लेकिन उसका तेरे सपने में आने का क्या मतलब है? दादी, ये नीता कौन है? अब कुछ नहीं मेरी बच्ची, तू सो जा। हाँ। अब बिंदिया की डर के मारे हालत खराब हो जाती है। वो रात भर सो नहीं पाती। अगली सुबह बिंदिया सारी बातें उमेश से कहती है। उमेश, वो वापस आ गई है। इस बार उसने अपना शिकार हमारी सना को बनाया है। सना को कुछ हो गया तो हम तो मर जाएंगे। क्या माँ, आप भी कैसी बातें कर रही हो? सपने से भला क्या होता है? कौन सा वो सच में निकल कर बाहर आ जाएगी? माँ, आप है ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। इस बात को यहीं खत्म कर दीजिए और देखिए, रीटा को इसके बारे में कुछ भी खबर नहीं होनी चाहिए। उमेश की बातें बिंदिया के दिमाग से आर पार हो जाती है और वो नीता के बारे में ही सोचती रहती है। पहले तो सना को सपने रात में आते थे, लेकिन अब तो उसे दिन में भी सपने आने लगते हैं। एक शाम जब सना सोकर उठती है और जोर जोर से रोने लगती है। नहीं, मेरी मम्मी को कुछ मत करना, मैं वो सब करूंगी जो तुम कहोगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू रो क्यों रही है? मम्मा वो आपको मार देगी। वो रोज रात को मेरे सपने में आती है, कभी मेरे बेड के नीचे तो कभी मेरी अलमीरा के पीछे छिपी रहती है। क्या बोल रही है बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन आ जाती है और मुझे क्यों कुछ करेंगे? अम्मा, एक औरत मेरे सपने में आती है, मेरे बेड के नीचे से निकलकर मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है और कहती है ये उसका घर है, वो आपको मार देगी क्योंकि आपने उसकी जगह छीन ली है इस घर में। बेटा, ऐसा कुछ नहीं है और सपने ना सच नहीं होते। आपकी मम्मा को कोई नहीं मार सकता। रिया सना को तो शांत कर देती है, लेकिन उसके दिमाग में ये सब चलने लगता है और वो अपनी सास को ये सब बताती है। ये सब मुझे पता है रीटा। तब तो आपको ये भी पता होगा कि वो औरत कौन है जो सना के सपने में रोज आती है, और आपने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? हमें कुछ नहीं पता बहू, हमें तो लगा कि तुझे चिंता हो जाएगी, इसीलिए हमने तुझे नहीं बताया। सपनों का हकीकत का क्या मेल? नहीं मम्मी जी, इस सपने का कोई ना कोई मतलब जरूर है। अगली सुबह रीटा और बिंदिया किसी पंडित को अपने घर बुलाते हैं और सना को झाड़ा दिलवाती हैं और उसे सारी बात बताती है। उस औरत की आत्मा भटक रही है और कहीं ना कहीं उस औरत का इस घर से कोई ना कोई संबंध जरूर है। सना बिटिया को ही इसका तोड़ निकालना होगा और उससे पूछना होगा
वो क्यों आई है और वो क्या चाहती है। रीटा सना को समझाती है कि उसे उस औरत से सब कुछ पूछना होगा। जब सब सो जाते हैं और सना को सपने दिखने शुरू हो जाते हैं, तब वो देखती है कि अलमीरा के पीछे से वही औरत झांक रही है और पंखे के ऊपर आकर बैठ गई है और वो सना को दिख रही है। सना उठकर बैठ जाती है। तभी वो औरत उसका गला दबाने लगती है और कहती है, बोला था ना, निकल जाओ इस घर से, ये घर मेरा है, नहीं गई तो दोनों माँ बेटी मरोगे मेरे हाथ से। कौन हो तुम? मुझसे और मेरी मम्मा से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? इतने में ही सना डर से उठ जाती है और रोने लगती है। रीटा और बिंदिया उसके पास बैठी होती हैं। बेटा, तूने उससे पूछा या नहीं? इतने में ही उन लोगों को एक आवाज आती है, पूछा, लेकिन जवाब सुने बिना उठ गई, इसीलिए मुझे यहीं आना पड़ा। जोरों की हवा चलने लगती है, कमरे का सारा सामान गिरने लगता है और एक औरत सबके सामने आकर खड़ी हो जाती है। तुम कौन हो? बिंदिया, तू नहीं जानती मैं कौन हूँ? तू बताएगी इन लोगों को या मैं बताऊं? ये नीता है, एक मॉडल। उमेश और नीता एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन हमने इन दोनों की शादी नहीं होने दी। हमें नाचने वाली बहू नहीं चाहिए थी, इसीलिए हमने उमेश से भी झूठ कह दिया कि नीता उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई है और उमेश की शादी तुमसे करवा दी। ये सब के पीछे तुम थी ना माँ? आपको पता था ना माँ कि मैं नीता के बिना नहीं रह सकता। ऐसा क्यों किया माँ तुमने? क्यों? मुझे लगा उमेश ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैंने अपनी जान दे दी और अब उसकी बेटी के सपने में आकर रीटा और सना को इस घर से निकलवाना चाहती थी, ताकि उमेश को ये एहसास हो सके कि किसी अपने का दूर जाना कैसा होता है। तुम्हारी गुनहगार तो मैं हूँ नीता, तुम मुझे मार दो और अपना बदला पूरा कर लो। मुझे माफ कर दो नीता, मैंने माँ की बातों पर भरोसा कर लिया और एक बार भी तुम्हारा पता लगाना जरूरी नहीं समझा। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब मुझे किसी से कोई शिकवा नहीं है। जिससे मैंने प्यार किया वो आज भी मेरा है। ये जानकर ही मुझे शांति मिल गई। बिंदिया का मन ग्लानि से भर जाता है और वो खुद की जान ले लेती है। ये क्या कर दिया माँ तुमने? क्या कर दिया? एक बेकसूर की जिंदगी खत्म कर दी मैंने। अब मुझे जीने का कोई हक नहीं बचा। हमें माफ कर देना नीता। बिंदिया की मौत हो जाती है और नीता की आत्मा को शांति मिल जाती है। उमेश नीता को अपनी पहली पत्नी का दर्जा देकर उसकी तस्वीर अपने घर में लगवा देता है और सना और रीटा के साथ खुशी खुशी जीने लगता है।